नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इस पूरी क्लास में हम कुंडली को ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे कुंडली को पढ़ता है और डिकोड करता है कि वो कुंडली ठीक है या बेकार है, क्या चीज़ क्या चल रही है उसमें। तो हम देखते हैं कुंडली में जो अपने चार्ट होते हैं, उसमें जो मेन चार्ट होता है ना, वो होता है D1। उसी से ही मोस्टली प्रिडिक्शन कर दी जाती है। तो आप अपनी कुंडली में जाएंगे तो आपको ये चार्ट मिलेगा। एक कुंडली में जाए, अभी साथ के साथ चले जाए बेशक, तो आप भी अपनी कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे। आप कुंडली में जाए, आपको ऐसे चार्ट मिलेगा एक, जैसे मैं बना रहा हूँ। पहले एक स्क्वायर का डब्बा बनाए, फिर ये मिड पॉइंट से इनको कनेक्ट करें, फिर एक स्क्वायर बना ले, फिर डायगोनल्स बना ले ऐसे, और आपको एक चार्ट मिलेगा। नीचे लिखा होगा लगन कुंडली। ये D1 चार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हम सारे चार्टों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको बेसिक्स पता लग जाए कि इसी से ही ओवरऑल 80 to 85% प्रेडिक्शन कर दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ऐसा चार्ट मिलेगा। अब मेरे को एक पर्सन जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी कुंडली याद है, तो मैं फ़िलहाल उसकी कुंडली बना रहा हूँ। आपकी कुंडली भी वैसी ही है। तो यहाँ पर आपको अपनी कुंडली में ना नंबर्स लिखे मिलेंगे। तो नंबर्स उसकी कुंडली में कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक ही गिनती होती है। फिर दोबारा से 1 स्टार्ट हो जाता है। 1, 2, 3, क्योंकि 12 भाव है, 12वीं काउंटिंग है। हो सकता है आपका यहाँ नंबर कोई और हो, 2 हो, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 2 है तो फिर 3, 4, 5, 6, तो आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। आपका नंबर कोई और हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स लिखे होंगे कुंडली के अंदर, आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें यहाँ पर प्लैनेट्स लिखे होंगे इन घरों में। ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक है, ये एक है, ऐसे 12 बॉक्स है, तभी तो ये 12 नंबर लिखे हुए इनमें। तो यहाँ पर प्लैनेट्स भी लिखे होंगे। मेरे को उसके प्लैनेट्स याद हैं, मैंने बहुत सारी कुंडली देख रखी है। तो फिलहाल मैं एक कुंडली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आपको और भी कुंडलियाँ दिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। तो उसके यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्र, चंद्र, जो उसका लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य और बुध, यहाँ पर शनि, और यहाँ पर राहु, यहाँ पर केतु, और यहाँ पर ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, गुरु, और ओवरऑल हो गया यहाँ पर मंगल। ऐसे आपको एक कुंडली दिखाई देगी। तो आपको एक कुंडली में पता लग गया ये सब कुछ है। अब हम इसको है ना, जैसे अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले अलग अलग चीज़ें समझने की कोशिश कर लेते हैं क्या होता है। देखो, पहले मैं ना नंबर्स लिख रहा हूँ ना प्लैनेट्स लिख रहा हूँ, मैं केवल ये डब्बा बना रहा हूँ। तो हम देखते हैं इस डब्बे से हमें क्या पता चलता है। आप लाइन वाइज बनाए जाएँ। रूल नंबर 1, पहले डब्बे के देख लेते हैं हम। पहले हम सब लोगों को जान लेते हैं, भाई इन्हीं के बारे में तो जानना है हमें, इन्हीं से प्रेडिक्शन करनी है। तो जान लेते हैं प्रेडिक्शन करते कैसे एस्ट्रोलॉजर। देखिए, यहाँ पर आप आराम से पहले डब्बे को बना लीजिए। ये आपका डब्बा बन गया, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर इसको बोलते हैं प्रथम भाव, फर्स्ट भाव। इसी को बोलते हैं फर्स्ट भाव। इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, चतुर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करता है। फिक्स हो गया ये। भाव कभी नहीं बदलता, भाव फिक्स है। तो प्रथम भाव में व्यक्तित्व आता है कि आदमी कैसा सोचता है, आदमी कैसा दिखता है। आदमी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आदमी दूसरों को कैसा दिख रहा है, आदमी कैसा बोल रहा है, बोलना इससे नहीं आता, आदमी कैसा सोचता है बेसिकली, आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। बेसिकली आप इससे आदमी के बारे में जान सकते हो कि ओवरऑल वो कैसा है। तो मैं लिख देता हूँ, आदमी की सोच आ गई, आदमी की प्रेजेंटेशन आ गई, वो दूसरों को आगे कैसे दिखा रहा है अपने आप को, ये सब यहाँ से पता चल जाएगा। हमेशा इस भाव में यही चीज़ आएंगी, ठीक है। प्लैनेट यहाँ आएगा और इन्हीं चीज़ों को, अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा है ना, तो इन्हीं चीज़ों में प्रभाव डाल सकता है और किसी में नहीं। जो मैंने लिख दिया, मतलब ओवरऑल आदमी के अंदर प्रभाव डाल सकता है। उसकी फिजिक कैसी है, आदमी की फिजिक भी यहाँ से देखी जा सकती है। तो इन सब में ये प्रभाव डालेगा। फिजिक मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी यहाँ से पता लग जाता है, ओवरऑल भावनाएं सब पता लग जाता है आदमी के बारे में। आदमी पूरा मतलब
अब यहाँ से क्या आता है सेकंड भाव से? सेकंड भाव से आता है आदमी की वाणी, यहाँ से वाणी देखी जाती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, पैसों का कलेक्शन, कि आदमी पैसे कैसे कलेक्ट करेगा। तीसरा, आदमी का परिवार, कुटुंब, ब्लड रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं उनसे अच्छा बना के रखेगा तो ये भाव ठीक रहता है। कुटुंब, ये भी। और जनरल नॉलेज, क्या आदमी को जनरल नॉलेज क्या है, स्टार्टिंग नॉलेज, जनरल नॉलेज कैसी है, ये भी यहीं से आता है। तो ओवरऑल सेकंड भाव से ये चीज़ें आती हैं। मतलब ये फिक्स है, ये लोग यहाँ आएंगे, नंबर्स और प्लेनेट और इनको असर डालेंगे। लेकिन ये नंबर्स बदल सकते हैं, हर कुंडली में नंबर्स अलग होंगे, किसी के यहाँ 2 लिखा होगा, किसी के यहाँ 3, प्लैनेट्स भी अलग अलग जगह बैठ सकते हैं, लेकिन इस भाव में जो एक्टिविटी लिखी है वो फिक्स है। तो अब यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले यहाँ आता है आपका हार्ड वर्क, आप कितना वर्क करोगे। यहाँ से आपका आता है साहस। साहस बहुत ज़रूरी है, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए साहस तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो डरपोक बन जाओगे। साहस। यहाँ से आता है आपके पड़ोसी, यहाँ से आता है आपकी कम्युनिकेशंस स्किल्स, कम्युनिकेशंस, और क्या आता है? स्किल्स आता है। छोटे भाई बहन आते हैं यहाँ से, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, तो ये मोटा मोटा यहाँ से आता है आपके। फोर्थ भाव से आपका क्या आता है? मदर, माता। आपका मन, आपका मन। और क्या आता है? आपका सुख, सुख। सुख में यहाँ पर सुख लिख लीजिए। सुख हमें किस चीज़ से मिलता है? प्रॉपर्टी, कार, गाड़ी, ये सब यहीं से देखे जाते हैं सुख भाव से। प्रॉपर्टी भी यहीं से आता है आपका, और आपका वाहन भी यहीं से आता है। मोटा मोटा ये चीज़ यहाँ से आती है। इस भाव से क्या देखा जाता है? पंचम, ये बच्चों का भाव है। देखो, बच्चों का भाव है, बच्चे भी तो आपसे जुड़े हुए हैं, माता भी आपसे जुड़ी हुई है। यहाँ से आपका पूरा परिवार ही हो गया, यहाँ आप हो गए, तो आपसे आप के जो रिलेटिव्स हैं ना, उनको भी हर भाव में रख दिया गया है। और आप जो जीवन में देखते हो, जो आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? बच्चे। सबसे इम्पोर्टेंट भाव है, यहाँ पर आपकी बुद्धि आती है, आपका इंटेलिजेंस आता है। किसी की बुद्धि खराब है ना, ये भाव खराब है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस आती है यहाँ से। यहाँ से आपका रोमांस आता है, रोमांस, चक्कर वक्कर चलना, रोमांस यहाँ से आता है। यहाँ से आपका आप पिछले जन्म से क्या लेके आए हैं? पूर्ण पुण्य भाव, आपके पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के पूर्ण पुण्य आते हैं, मतलब पुण्य वगैरह यहाँ से देखे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सट्टा, शेयर मार्केट भी देखी जाती है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा ये देखा जाता है। यहाँ से क्या देखा जाता है? यहाँ से आपके रोग देखे जाते हैं, शत्रु देखे जाते हैं, ऋण, कर्जा देखा जाता है। जॉब का भाव यही है, नौकरी का भाव यही है, नौकरी यहाँ से देख लेते हैं। मामा का घर, यहाँ से मामा कैसे होंगे ये देख लेते हैं। तो ये मोटा मोटा ये है। बाकी और रोज़ जो हम छोटे मोटे काम करते हैं ना, वो यहीं से देखते हैं, रोज़ की छोटी मोटी डीलिंग। यहाँ से संघर्ष भी आता है, ये संघर्ष का भाव है, संघर्ष, आपका संघर्ष। यहाँ 6th भाव में देखो, यहाँ पर मामा को रख दिया, रिलेटिव्स को रख रहे हैं, सबको हर भाव में कहीं ना कहीं। यहाँ से आपकी वाइफ, यहाँ से आपके बिजनेस पार्टनर, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर। यहाँ से आप लोगों के आगे कैसे प्रेजेंट होगे, मतलब लोग आपको कैसा देखेंगे, लोगों में पद प्रतिष्ठा आपकी कैसी होगी, सिंपल सी भाषा में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो, ये भाव बुरा है 6th, क्योंकि संघर्ष आ रहा है, रोग, सब शत्रु आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अष्टम भाव में आपका कौन कौन आता है? ये आपका दुर्भाग्य का भाव है। देखो, इसमें अप्रत्यक्ष बाधाएं आती है, आपको भी नहीं पता क्या बाधाएं आ जाए, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाएं मतलब दुर्भाग्य ही हो गया, यहाँ से आएगी। यहाँ मतलब आदमी का मतलब भविष्य वो होगा, आदमी का बेइज्जती हो सकती है, सब कुछ यहीं छुपा पड़ा है। अप्रत्यक्ष बाधाएं आ रही है उसके जीवन में।
कुछ भी हो सकता है, यहाँ बेइज्जती होती है, यहाँ आदमी का मान सम्मान गिरता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये बहुत गहरा भाव है। इधर अंधेरा है, यहाँ पर घोर अंधेरा। तो यहाँ पर गुप्त विद्याएं आती हैं, एस्ट्रोलॉजी यहीं से आती है, एस्ट्रोलॉजी यहीं से आती है। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना यहीं से देखते हैं। आप यहाँ से रिसर्च के काम देखते हैं जिसमें आदमी डीपली खो जाता है, डीप भाव है बहुत। तो इसमें आप रिसर्च से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, रिसर्च हो जिसमें। ये भाव, अब ये भाव रखा हुआ है आपके ससुर का, मतलब पत्नी के पिता का। ससुर भी यहीं से आते हैं, ससुर। तो कुल मिलाकर ये भाव कोई ठीक भाव नहीं है। सबसे मेन है अप्रत्यक्ष बाधा है। अगर ये खराब हो जाए तो अप्रत्यक्ष बाधाएं आदमी का पीछा नहीं छोड़ती है। अप्रत्यक्ष बाधा में कुछ भी आ गया एक तरीके से। तो कुल मिलाकर ये आपका है, और ये डीप अध्ययन का भी है। आप मतलब एक होता है अध्ययन, एक होता है गहराई में घुसकर बिल्कुल पढ़ना किसी चीज को। अब आ जाता है यहाँ पर, ये है लक का भाव। तो लक तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भाग्य का भाव है, जिसके लिए आपने मेहनत भी नहीं की और आपको मिल भी गया, दैट इज अ भाग्य। ये भाव है फादर का, ये भाव है धर्म का। आप कट्टर हिंदू होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये धर्म का भाव है कि आप धर्म बदल लेते हो, नहीं बदल लेते हो। ये लंबी यात्राओं का भाव है, लंबी यात्रा। तो कुल मिलाकर ये इस भाव से देखा जाता है। ये कर्म भाव है, लोगों में आपकी कितनी ख्याति होगी, कर्म भाव। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। कर्म, कुछ भी आप पढ़ा रहे हो वो भी एक कर्म है। वो कर्म बहुत अच्छा हुआ, ये भाव बहुत अच्छा हुआ तो आपको लोगों में बहुत ख्याति मिलेगी, लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये भाव है आपका लाभ भाव। यहाँ से लाभ देखा जाता है। लाभ, ये इससे कनेक्ट हो गया तो पिता से भी लाभ हो सकता है। यहाँ से कनेक्ट हो गया तो पैसों का भी लाभ होगा। यहाँ से कनेक्ट हो गया तो आप खुद ही लाभ करोगे। ये मित्र, दोस्तों का भी लाभ है, दोस्तों का भी घर है। यहाँ से दोस्त भी देखे जाते हैं कि दोस्तों के साथ आपकी कैसी बनेगी। ये आपके बारे में, किसी और के बारे में नहीं है। और यहाँ से हम आपको, यहाँ से इच्छाएं, डिज़ायर भी देखी जाती है। यहाँ से मोटा मोटा आप ये देख सकते हो, सोशल सर्कल यहाँ से ही देखा जाता है। बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन, ये सब यहाँ से देखा जाता है। ये किस चीज़ का भाव है? ये भाव है व्यय का, लॉस का। लॉस, आपके जीवन से कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा, किस चीज़ का आप लॉस करने वाले हो। ये भाव है जेल का, आइसोलेशन का। बेसिकली आइसोलेशन यानी कि खराब कनेक्शन हुए, शनि की दृष्टि हुई, मतलब खराब ग्रहों की दृष्टि हुई तो आदमी यहाँ आइसोलेट हो जाता है। जेल में भी जा सकता है, यहाँ पर आदमी हॉस्पिटल में भी जा सकता है। तो आइसोलेशन में जेल और हॉस्पिटल, या फिर आदमी दूर जाकर सन्यासी बन सकता है। सन्यासी का भाव भी है। आइसोलेशन में सब आ गए, जिसमें अकेला पढ़ना पड़े, ठीक है। और किस चीज़ का भाव है? तो ये मोटा मोटा लॉसेस, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भाव है। ये इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करो, ये भाव ठीक रहेगा। ये डोनेशन का भी भाव है, किसी का ये भाव ठीक नहीं चल रहा तो डोनेट करे, भाव ठीक हो जाएगा। डोनेशन का ये भी भाव है अष्टम। बुरे भावों में ये सेवा का भाव है। एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स को खाना वाना खिलाओ, ये ठीक रहेगा। सेवा भाव, सेवा करो कहीं भी जाकर लोगों की, तो ये सिक्स्थ भाव ठीक रहेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो सेवा कर सकते, यहाँ पर सेवा का भाव है। सर्विस भी तो एक सेवा है ना, इसलिए जॉब यहीं रखी हुई है। तो कुल मिलाकर ये सब हमने देख लिए, भाव फिक्स है। अब होगा क्या, ये जो प्लेनेट यहाँ आ रहे हैं ना, ये इसमें चेंज करें तो हमने ये जान लिया भावों से क्या आता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि हम अपने दूसरे प्लेयर की साइड आए। अब हम ग्रहों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है भाव के तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कैसे भाव है आदमी के अंदर। अभी प्लेनेट कहीं कहीं बैठ कर, ये नंबर्स कहीं कहीं बैठ कर इनमें चेंजेस करेंगे। तो हम दूसरा देखते हैं अब प्लैनेट्स। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आते हैं प्लैनेट्स पर लाइन वाइज, और उनके नेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने नेचर को इनमें मिक्स करेंगे जहाँ बैठेंगे, इसलिए प्लैनेटों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्लैनेट हम लेते हैं मंगल। देखो मंगल जो है ना,
आपकी हिम्मत का कारक है। मंगल जो है ना, आपका आप काम कैसे कर रहे हो। मंगल आपके गुस्से का भी कारक है। मंगल को सेनापति बोला गया है। अब एक बात बताओ, राजा के नीचे सेनापति है, सेनापति को जो ऑर्डर मिला वो कर देगा, वो सोचेगा नहीं। मंगल दिमाग नहीं लगाता, मंगल को पाना है जल्दी से। मंगल पूरी एनर्जी से लड़ता है। मंगल आपका एग्रेशन है, मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका जोश है। तो मंगल को कितनी सारी चीज़ें जीत दी गई हैं। तो और मंगल की जो उत्पत्ति है वो भूमि से हुई है, इसलिए मंगल भूमि का कारक है। किसी का मंगल खराब हो जाता है ना, मतलब इसमें आप मोटा मोटा लिख लीजिए एग्रेशन, आपका एग्रेशन है। तो मंगल आपके हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है। जैसे कई लोग होते हैं 10-10 साल तक एक चीज़ के पीछे जोश से लगे रहते हैं, उनका मंगल अच्छा है। और कई लोग हैं जो छोड़ देते हैं, चल यार 2 दिन में काम करेंगे फिर छोड़ देंगे, मंगल खराब है उनका। तो पता लगा मंगल की इंपॉर्टेंस कितनी है। मंगल जब कुंडली में अच्छा रहता है तो आदमी हिम्मत से काम करता रहता है, जोश से जज्बे से काम करता रहता है। यही मंगल अगर खराब हो जाए तो आदमी बहुत गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मंगल ठीक है या बुरा है, इस पर डिपेंड करता है कुंडली में मंगल क्या काम कर रहा है। तो कई लोग होते हैं जो बिना बात पे हर चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उनका मंगल खराब है कहीं ना कहीं। मंगल भूमि के पुत्र है, भूमि पर आप सोएंगे तो आपका मंगल ठीक होने लग जाएगा। तो बेसिकली मंगल के बारे में आपको पता लग गया। मंगल एक सेनापति है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। वो चीज़ों को जल्दी से पाना चाहता है, वो लीडरशिप है, वो कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को। जहाँ मंगल है वो कंट्रोल करना चाहेगा वहाँ पर। दूसरा हम लेते हैं सूर्य से। देखिए सूर्य जो है ना, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, वो आपका अंदर का इनर सोल की आवाज़ है। जिनका सूर्य खराब होगा ना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। मतलब वो बात बात पे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वो कहीं भी जाएंगे उनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं किसी बात का। जिनका सूर्य बली होगा उनमें कॉन्फिडेंस होगा। जिसका सूर्य बली होगा ना, वो जहाँ घुस जाए आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी, एक कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, तेज फील होगा उसका। सूर्य को एक राजा बोलते हैं, राजा के आसपास सब रहते हैं। जिसका सूर्य अच्छा है उसके आसपास सब रहेंगे। सूर्य राजा है, इसलिए यहाँ से गवर्नमेंट भी देखी जाती है और पिता भी देखे जाते हैं। फैमिली में तो पिता ही है ना, उनकी मानी जाती है राजा की तरह। वो कंट्री में हमारी गवर्नमेंट है, तो जिसका सूर्य अच्छा है ना, वो गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट पे होगा। जिसका सूर्य अच्छा है वो अपने इंस्टीट्यूशन में हाईएस्ट पोस्ट पे होगा। सूर्य से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी देखी जाती है। तो यहाँ से सूर्य जिसका अच्छा है वो रोगों से भी अच्छा लड़ेगा। तो सूर्य इन सब का कारक है, हमारी आत्मा का सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं लिख देता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पर। बाकी चीज़ें मैंने जो आपको बोली वो इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जिसका सूर्य अच्छा होगा ना वो स्वाभिमानी भी होगा। ऐसे ही नहीं चाहिए उसे कुछ, आप उसको बोलोगे ले लो, नहीं 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 भाई मेहनत करके लूँगा मैं, सूर्य अच्छा है। नेक्स्ट तीसरा शनि। देखो शनि का हमें पता है इनकी सूर्य से भी नहीं बनती, क्योंकि जो सूर्यदेव की पत्नी थी वो सूर्य के तेज से थोड़ा सा कई सालों इनके साथ रहकर सूर्य के तेज से थोड़ा सा नाखुश होकर जंगल में चली गई। उन्होंने अपनी छाया छोड़ दी सूर्य के साथ, जो बिल्कुल उनकी पत्नी जैसी लगती थी। उसी छाया के बेटे हैं शनिदेव। तो सूर्य से जो उनकी रियल वाइफ के बेटे थे ना, और जो अब वो अपना प्रतिबिंब छोड़ गई, छाया छोड़ गई, उससे शनिदेव हुए। तो वो जो पहले वाले बेटे थे, वो ये इनकी जो अब छाया माता है वो पहले वाले बेटों का ध्यान नहीं रखती थी, क्योंकि अब तो उनका शनिदेव हुए ना बेटे, छाया से तो शनिदेव हुए। और जो रियल माता थी जो जंगल में चली गई, उनके पहले भी 2-3 बेटे थे। तो अभी जो छाया की शिकायत वो पहले वाले बेटे सूर्य से कर देते हैं। तो छाया का एक वचन था कि जब तक मेरे पे कोई चीज़ नहीं आएगी मैं नहीं बताऊंगी। तो अब जो पहले रियल मदर के बेटे थे उन्होंने सूर्य से शिकायत कर दी। तो अब सूर्य ने छाया को बोला कि भी ऐसे ऐसे शिकायत कर रहे कि केयर नहीं करते जो भी। तो छाया ने फिर सारी चीज़ बता दी। तो मोटा मोटा हमें ये फिर छाया को सूर्यदेव ने मतलब जो भी बोला वगैरह, शनिदेव इसलिए इनसे नाराज भी रहते हैं। तो शनिदेव
का मेन कारण क्या है? देखो शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव आपको हार्ड वर्क कराएंगे, हार्ड वर्क के कारक है। शनि वैराग्यता के कारक है, छाया के बेटे थे, ठीक है। देखो छाया कौन थी? शनिदेव की एक रियल वाइफ थी, उन्होंने अपनी छाया बनाकर वो छोड़ गई, वो खुद जंगल में चली गई, तो उनसे शनि का जन्म हुआ। शनि जहाँ भी कुंडली में है वहाँ हार्ड वर्क कराएंगे। मतलब शनि अगर कहीं भी है ना कुंडली में, जैसे यहाँ बैठ गए, तो ये अभी आपने भाव में नोट करा नौकरी भी आती है, तो नौकरी में ही आप जाओगे और वहाँ करवाएंगे आपसे कर्म, कर्म के कारक है। जहाँ ही बैठ गए वहाँ से रिलेटेड कर्म करवाएंगे, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, करवाएंगे। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए जिस भाव में बैठ गए ना वो भाव थोड़ा स्लो हो जाएगा, मतलब हो सकता है आपको लेट रिजल्ट मिले, स्लो है। शनि वैराग्य, शनि का जो कंपैरिजन है ना वो एक वृद्ध आदमी से किया गया है, बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी ने सब कुछ देख लिया है, अब उसमें एक वैराग्य की भावना है कि भाई उसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, वो तो वैराग्य हो चुका है। और बूढ़े आदमी से कभी कहोगे हाँ भाई मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत तो करेंगे। तो शनि को आप बूढ़े आदमी की तरह देखो एक, ठीक है। तो ये शनि का मोटा मोटा कर्म करवाते हैं, डिसिप्लिन। बूढ़े आदमी को डिसिप्लिन भी पसंद रहेगा, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे डिसिप्लिन आपको पसंद आएगा। तो डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में हो ना तो वो भाव आपका ठीक हो जाएगा। अडियल, बूढ़े आदमी अडियल भी होते हैं, अडियल। तो ये शनि के मोटे मोटे प्रभाव हैं, गुण हैं, ये अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा मानो ये शनि प्लैनेट ना होकर इंसान अपने साथ लेके चल रहे हैं, ये भाव लेके चल रहे हैं अपने साथ। फोर्थ हम लिखते हैं शुक्रदेव को। देखो शुक्रदेव जो है ना, शुक्रदेव शुक्राचार्य, ये जो थे ना, जो हमारे असुर हैं उनके गुरु थे, और जुपिटर जो भी आएंगे वो हमारे देवताओं के गुरु थे, ये असुरों के गुरु थे। तो असुरों के पास कोई सुख सुविधाएं तो थी नहीं कि शस्त्र है वगैरह है, तो ये गए कहाँ पर? कुबेर के पास, वहाँ उनको अपनी बातों में लाकर सारा जब धन ले आए। तो इसलिए धन का भी कारक है, धन आ जाता है शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो, ठीक है। फिर कुबेर ने इनकी शिकायत की कि भाई मेरे को बातों में लगा के धन ले गए। तो अब जो हमारे शिव भगवान हैं, लॉर्ड शिवा, उन्होंने इनको अपने उदर में ले लिया। वहाँ रहकर इन्होंने तपस्या की और माता पार्वती से फिर इनको वरदान मिला, माता पार्वती की तपस्या की तो वरदान मिला, फिर शिव ने इनको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि मृत संजीवनी, मतलब जहाँ शुक्र होगा वहाँ आदमी में कोई ना कोई एक टैलेंट अलग होगा, बिल्कुल ही पैसा आदमी के पास अलग से आएगा, ठीक है। और ये मैनिपुलेटिव भी है, क्योंकि कुबेर भगवान को अपने बातों में लगाकर धन ले लिया था। शुक्र जहाँ होगा आदमी मैनिपुलेटिव भी हो जाएगा उस भाव से रिलेटेड, मतलब जो भी आदमी होगा, जैसे शुक्र यहाँ बैठ गया तो माता थोड़ी मैनिपुलेटिव हो सकती है। फोर्थ भाव से माता आती है ना, कोई एक पर्सन रख दिया आपकी कुंडली में, हर भाव में। यहाँ से आपके पित्र आते हैं 12वें भाव से, तो पितरों को रख दिया थोड़ा सा। फिफ्थ, शुक्र धन का कारक है। शुक्र कहता है भोगो, जितना भोग सकते हो। तो शुक्र जैसे भोग क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो सब भोगना ही है, क्योंकि काम तो चल सकता है उतने में। तो शुक्र कहता है भोगो। शुक्र कहता है कोई कपड़ा खरीदने कह रहे ये कपड़ा नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा खरीदो, बहुत अच्छी गाड़ी खरीदो। जहाँ शुक्र आदमी का अच्छा होगा ना तो उसको शौकीन आदमी होगा, वो बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदेगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जुपिटर। जुपिटर हमारा, ये हमारे देवताओं के गुरु थे। अब बताओ देवताओं गुरु कैसे होंगे? जुपिटर को है ना वैसे एक शिक्षक से कंपेयर कर सकते हो, ये एक अच्छे शिक्षक थे। जुपिटर देवताओं के गुरु थे ना, तो कैसे होते हैं एक अच्छे शिक्षक या देवताओं के गुरु? वो बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले होते हैं। जुपिटर जहाँ होगा ना वहाँ आदमी का फाइनेंस में भी मदद मिलेगी, आदमी फाइनेंशियली भी ठीक रहेगा, फाइनेंस के कारक भी हैं जुपिटर। तो जुपिटर ओवरऑल एक हमारे भाग्य के कारक भी है, कहीं ना कहीं इनके साथ भाग्य भी जुड़ा हुआ है, आपका फॉर्चून भी जुड़ा हुआ है। जुपिटर कुंडली में अच्छा हो, फॉर्चून भी अच्छा है आपका, तो आपके साथ सारी चीज़ें, ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है भगवान का जुपिटर ग्रह। सिक्स्थ, मून। मून हमारा चंद्रमा।
तो मून और जुपिटर में तो वैसे भी एक स्टोरी है कि भाई जो मून है वो जुपिटर के पास जाते हैं कि भाई मेरा तेज बढ़ा दो यज्ञ कराने के लिए। जुपिटर जैसे ये यज्ञ में बैठते हैं मून, तो मून का तेज बढ़ने लग जाता है और इन पर जुपिटर की जितनी भी वाइफ थी वो मोहित हो जाती है। तो उसमें से एक वाइफ थी तारा, तो वो तारा इनके ऊपर मोहित हो जाती है। फिर मून उनके साथ मून को ले जाते हैं और जब वो तारा वापस आती है, जुपिटर फिर कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। वो फिर भगवान से कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मून ले गए। तो फिर वो तारा जब उनके पास आती है वापस, भगवान को कहते हैं, तो तारा जब वापस आती है तो उनके पेट में बुध होता है। तो बुध ग्रह जुपिटर की वाइफ और मून का ही सन है बुध ग्रह। तो कहते भी है कि भाई बुध की मून से नहीं बनती, क्योंकि मून से क्यों नहीं बन रही, आपको कारण समझ आ रहा है। तो अब हम देखते हैं मून होता क्या है। मून हमारा रियलिटी में मून को रखा क्या गया है, मून इमोशंस है, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर के मन की भावनाएं हैं। जिसका मून अच्छा होगा ना उसकी भावनाएं अच्छी होगी मन की। जिसका मून बेकार होगा ना उसकी लोगों के प्रति भावनाएं बेकार होंगी, क्रूल होगी, वो मन में बुरा सोचता होगा लोगों का। जिसका मून अच्छा होगा वो अच्छा सोचता होगा, इमोशंस अच्छे होंगे उसके। मून को माता से कंपेयर किया गया है। मून को वस्तुओं में देखें तो दूध, पानी, अब समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, तो मून मन है, मन भी ऊपर नीचे होता रहता है हमारा, मून मन है हमारा। तो मून बेसिकली ये है। बुध हमारी, बुध को एक बालक से कंपेयर किया गया है। बालक बात बात पर तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। इसलिए जिसका बुध अच्छा है उसकी बुद्धि अच्छी है, उसमें तर्क वितर्क पावर अच्छी है। बुध एक बिजनेसमैन है, बुध बोलता है, बच्चे बहुत बोलते हैं। बुध एक बिजनेसमैन है, जिसका बुध अच्छा है उसमें बिजनेस करने की अच्छी एबिलिटी है। तो बुध अच्छा होगा आप अच्छी अच्छी जॉब क्रैक करोगे। बुध बेकार होगा, बुध बेकार हुआ तो बुरे जॉब क्रैक करोगे। तो बुध का तो बहुत इंपॉर्टेंट, बुध कम्युनिकेशन स्किल्स है। बुध अच्छा है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। राहु और केतु, राहु और केतु एक दानव थे। वो दानव जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से एक कलश निकला, उसके अंदर अपना अमृत था। तो सबको अमृत पीना था, देवता भी थे और दानव थे। तो देवताओं की लाइन में चुपचाप वो दानव लग गए। तो ये वाली खबर किसने दी, सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे दानव है भगवान को, और ये देवताओं की लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हमें अमृत पीना है, बुरे लोगों को थोड़ा ना अमृत पीने देंगे। तो फिर इसी बात पर भगवान ने एक उस दानव का धड़ अलग कर दिया, मतलब सर से। तो सर तो राहु बना और धड़ बना केतु। तो केतु धड़ है। अब आप एक बात बताओ, धड़ है और धड़ को अपना जीवन यापन करना है तो वो इंट्यूशन से चलेगा। जैसे एक अंधे आदमी की आँख नहीं है तो वो अपने इंट्यूशन से सारी चीज़ें देखता है। तो केतु जहाँ पर बैठा है ना वहाँ आदमी की इंट्यूशन तेज हो जाती है उस एरिया से रिलेटेड। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है केतु, ऊपर सर था जो अलग हो गया था, तो ये तड़पता भी है। तो जहाँ जिस भाव में केतु बैठा है ना वो तड़पेगा, वहाँ तड़प फ्रस्ट्रेशन होगी। कि वो भाव अच्छा है तो अच्छी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगी, तो बुरे है तो बुरे को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगी। राहु ऊपर का हिस्सा है, राहु दिमाग है, राहु बहुत सोचता है। राहु अच्छा है तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, राहु बेकार है तो आप चालाक हो। राहु आपको भ्रमित भी कर सकता है, बेकार हो तो आप सोचते ही रहोगे, करोगे कुछ नहीं। तो राहु बहुत जल्दी देने वाला है, बहुत जल्दी से ला के आपको कुछ दे देगा कुंडली में, जैसे भी प्रभाव में है। केतु आपको डिटैच करता है चीज़ों से, इसमें दिमाग तो है नहीं। केतु आपको डिटैच कर देता है चीज़ों से। जिसके साथ भी बैठा है ना तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आने वाली, आप डिटैच रहोगे उस चीज़ों से। और डिटैच रहोगे तो आप केतु को अच्छा रखोगे तो केतु आपकी फ्रस्ट्रेशन कम करेगा, मतलब ठीक ही रहेगा। कुल मिलाकर हमने इन ग्रहों के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पर, राशि पर, और फिर हम अपना फाइनल काम ख़त्म कर देते हैं कि वो देखते कैसे हैं सब एस्ट्रोलॉजर राशि को, इनको मतलब एक कुंडली को। ये कुंडली को हमें डिकोड करना है। अब हम चलते हैं राशि पर। देखिए आपको ये नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, पहले हमने भाव को जाना, फिर प्लैनेट को जाना, अब राशियों के बारे में जान लेते हैं। देखो ये है मेष राशि, एक्चुअली में स्टार्स है कहीं दूर स्काई में, चारों तरफ से हमें स्टार्स के पैटर्नों ने घेर रखा है, तो ये एक पैटर्न्स होते हैं, ये नंबर स्टार्स है, स्टार्स भी हमारे ऊपर एनर्जी डालते हैं। तो ये है मेष, एक नंबर को मेष बोलते हैं। हालांकि अब आप याद रखना 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको, नंबर को वृष, 3 को मिथुन, 4 को कर्क, 5 को सिंह, 6 को कन्या, 7 को तुला, 8 को वृश्चिक, 10 को मकर, 11 को कुंभ और 12 को मीन, और 9 का याद आ जाएगा तो भी मैं बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये राशियां हैं आपकी। अब मेष और वृश्चिक को, इनके मालिक कौन है, मंगल। सीधी सी बात आपको लर्न रखनी है, इन स्टार्स की एनर्जी को मंगल कंट्रोल कर रहे हैं। ये कौन है, 2 नंबर और 7 नंबर के शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर के बुध, और कर्क के लिए चंद्र, और सिंह के लिए सूर्य देवता। इनके लोड याद कर लेना है कि इनको कौन कंट्रोल कर रहे हैं राशियों को। 9 नंबर अभी नाम बता देता हूं मैं, और मीन, इनको जुपिटर मतलब गुरुदेव, और मकर और कुंभ को शनिदेव। तो ये इनके कंट्रोलर है, मतलब ऐसा समझो इन नंबरों के भी कंट्रोलर हैं। ठीक है, हमने लर्न कर लिए, तो हमें नंबर्स भी पता लग गया, भाव भी पता लग गया, और प्लैनेट्स भी पता लग गया। अब ये आपस में कहीं कहीं बैठते नहीं हैं, ये देखो साथ में, तो हमें पता होना चाहिए आपस में बैठ के लड़ते हैं या इस भाव को आपस में दोस्ती करके अच्छा बल प्रदान कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन किसका मित्र है और कौन किसका दुश्मन है। तो हमने 3 टॉपिक पढ़े, भाव, फिर हमने पढ़े प्लैनेट्स, फिर हमने पढ़ी राशियों के लोड या राशि, चौथा हम पढ़ रहे हैं मित्रता या शत्रुता। तो अब चौथा देखो कि बैठ कर कैसा क्या करेंगे, मित्र और शत्रु, मित्र और शत्रुता। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर लिखिए, एक साइड एक ग्रुप है दोस्तों का, सूर्य, चंद्र और अपना मंगल और गुरु। इधर एक दोस्तों का ग्रुप है, शनि, शुक्र और राहु और केतु। ये सब दोस्त हैं, ये सब दोस्त है। सूर्य और चंद्र ने इनकी शिकायत की थी, तो ये इधर की साइड दोस्त है, ये इनके दुश्मन है, ये इनके दुश्मन है, ऐसा समझिए। बुध सबके दोस्त है। बुध की बस चंद्रमा और मंगल से थोड़ी नहीं बनती, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। जो एरो डाले ना, इन दोनों से तो इसकी नहीं बनती, बाकी इन सब से बनती है। 6 प्लैनेट से जो बच गए, एक और रह गया, बुध खुद ही है, 9 प्लैनेट हो गए। ठीक है, 9 प्लैनेट, राहु केतु प्लैनेट तो नहीं है, छाया ग्रह, ये 9 लोग हैं जो आपने कुंडली में कहीं ना कहीं बैठे देखोगे। शत्रुता और मित्रता हो गई, मतलब ये लोग आपस में मित्र हैं, ये लोग आपस में मित्र हैं, ये इनके शत्रु है, ये इनके। बुध सबके दोस्त हैं, इन दोनों को छोड़कर, चंद्र और मंगल। अब हम आते हैं, ये चौथा कंसेप्ट था, मित्र और शत्रुता। 3 जने तो यही दिख रहे हैं, भाव, ये नंबर, राशि और फिर प्लैनेट हमने पढ़ लिए। फिर ये बैठेंगे तो वहाँ पर ये मिलकर काम करेंगे नहीं, वो इनकी मित्रता और शत्रुता हमें बता देगी। अब हम, चौथा कंसेप्ट ये था। अब 5वां कंसेप्ट हम पढ़ेंगे लास्ट, और फिर हम कुंडली को डिकोड कर देंगे 2 ही मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसको बोलते हैं हम लॉर्डशिप। 5वां टॉपिक क्या है हमारा, लॉर्डशिप। ध्यान से देखना, कौन सा भाव शुभ है और कौन सा अशुभ है, और उन भावों के मालिक कौन है। सीधी सी बात है, देखते हैं। देखिए अब हम पहचानेंगे, सुनो। जो ये कुंडली का हमारा ये कुंडली है ना, इसको आराम से बना लो। मैं दोबारा से ऐसे बना रहा हूँ, इनके नंबर्स नहीं लिख रहा मैं, इनके नंबर्स नहीं लिख रहा, इनके प्लैनेट नहीं लिख रहा। अब आपने, जब हमने वो बनाए, इनकी एक्टिविटी बनाई, तो आपको कौन से भाव अच्छे लगे, तो ये भाव बहुत अच्छा है, ये आदमी के व्यक्तित्व को बताता है। ठीक है, याद रखना, ये भाव शुभ है, मैं शुभ लिख लेता हूँ, शुभ। और कौन सा भाव, बुद्धि का भाव, शुभ भाव, त्रिकोण का ये भाव शुभ माना गया है। ठीक है, और भाग्य भाव, ये शुभ भाव माने गए हैं।
ये भाव और ये भाव अशुभ है। आपने देखा कुंडली में एक ऐसी अशुभता प्रदान करते हैं, जो यहाँ आएगा ये अशुभ एक्टिविटी कराएंगे। देखो भाव के अंदर जो जो लिखा हुआ है ना वो सब एक्टिविटी है, प्लेनेट आके यहाँ परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम पता तो लगे कौन भाव खराब है, तो ये अशुभ भाव है। अशुभ अशुभ आपको पहचानने आ गए, ये अशुभ है। ये भाव क्या है, ये जीरो भाव है, जीरो, ये जीरो भाव है, ये जीरो भाव है, मतलब ना शुभ ना शुभ, ये समभाव है, ये समभाव है। तो आपको मैंने भाव बता दिए कौन कैसे है, ठीक है। अब हम आराम से देखते हैं कि किस भाव का लोड कौन है, आराम से पहचानते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फोर्थ। अभी आपने नंबर देखे राशियों के और उनके स्वामी देखे, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। यहाँ पर मैं 1 और 8 के तो मंगल थे, 2 और 7 के थे शुक्र देवता, 3 और 6 के थे बुध, ये थे चंद्र और सूर्य। यहाँ पर 9 और 12 के थे गुरु, ये थे आपके शनि, ये हमने देखा था अभी। अब मेरे को आप बताइए, तो मैं लिख लेता हूँ शुभ, कौन से प्लेनेट हमारे लिए शुभ काम करेंगे कुंडली के अंदर, कौन से अशुभ करेंगे और कौन से हमारे लिए सम करेंगे, अभी पहचान लेते हैं हम, ठीक है। भाव वाइज कौन से अच्छे प्लेनेट काम करें, भाव के लोड अच्छे या बुरे देखते हैं। देखिए अब आप आ जाइए कर्क पर। कर्क का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा को एक ही राशि मिली है बस, और ये कैसा भाव है, शुभ। तो चंद्रमा हमारे किस भाव के मालिक हैं, शुभ भाव के, यानी कि हमारे लिए शुभ ही काम करेंगे वो। अब आ जाओ सेकंड हाउस पर, 5 को भी एक ही राशि मिली है भाई, 3 और 6 को तो बुध मिले हैं, 2 राशियों के स्वामी बुध है, लेकिन इसकी राशि भी एक है, स्वामी भी एक है। तो अब ये कैसा भाव था, जीरो। जीरो तो कहता है ना मैं शुभ ना शुभ, लेकिन यहाँ से आपको शुभ ना शुभ देना ही देना है कुछ, तो कैसे देंगे आप ये देखिए। जो इनका लोड है सूर्य देवता, उसके इस भाव के मालिक, मतलब लगन, हमेशा इसी से चेक करना जब आप कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो जीरो वालों का, इसके साथ कैसे रिलेशन है सूर्य देवता के। सूर्य चंद्र के मित्र ही हैं, अभी मैंने शत्रुता और मित्रता करा, यहीं आते हैं, तो मित्र है तो ये शुभ में कन्वर्ट हो गया। ये मेन भाव होता है, लगन भी बोलते हैं इसको आपका। तो लगन भाव में जो नंबर पड़ा है ना, उसके लोड के साथ इसके लोड के कैसे रिलेशन है। अगर ये जीरो, ये एक ही नंबर है कुंडली में, तो ये अकेला जीरो ही है, तो अच्छे हैं तो ये शुभ है, तो शुभ में आ गया सूर्य देवता, रिलेशन चेक करने पे। अब हम आते हैं इस पर 6 नंबर। अब गेम स्टार्ट हुआ। 6 नंबर का मालिक कौन है, बुध, लेकिन 3 नंबर के मालिक भी बुध है। तो 6 और 3, 6 आ जाए तो 3 को भी चेक कर लेना एक साथ। तो ये रहा 3, 6 पड़ता है जीरो में क्योंकि जीरो भाव है, ये 3 पड़ता है यहाँ, ये अशुभ है। अब जीरो शून्य भाव कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे दूसरी राशि को देख लो वो कहाँ है, वो अशुभ में, तो अशुभ है। मतलब इसका मतलब है 3 और 6 को जो संभाल रहे हैं ना बुध, वो अशुभ है, क्योंकि बुराई से जीरो जीत ही जाएगी, मतलब बुराई हैवी पड़ी हुई है जीरा उससे। ये देखो ना अशुभ और जीरो, तो ये जीरो वाला कहता है मेरी दूसरी राशि को देखो, तो अशुभ है, तो अशुभ ही मान दिया जाता है। तो 3 और 6 के लोड कौन है, बुध, तो बुध अशुभ है कुंडली। अब आ जाओ 7 नंबर पे, अगली पे 7 ये रहा। इसके अलावा इसको दूसरे कौन है, 2, तो 2 और 7 की राशि कौन है, शुक्र। तो 7 के अलावा 2 नंबर को भी देखो, एक साथ ही चेक कर लेगा। 2 है आपका जीरो, 7 है आपका सम। तो अब आप बताओ आपको आपके लोड कैसे हो गए, 2 और 7 के शुक्र सम, क्योंकि जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो सम हो गए शुक्र हो गए सम भाव के मालिक हो गए। मतलब उनके पास, उनके हिस्से में सम भाव आया है, वो सम भाव के वो हैं भाई, भाव मिल गए ना, सम भाव के हैं वो मालिक। अच्छे भावों के तो कौन है, शुभ भावों के चंद्र और शुक्र। अब आ जाओ अगले पे 8 के साथ सीधा 1 को भी चेक कर दो, देखो ये ना 8 और 1। 8 कैसा है, 8 के मालिक कौन है, मंगल, और 1 के मालिक भी मंगल। ये भाव है शुभ और ये है सम, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, शुभ भी है सम भी है, ऐसे को हम बोलते हैं योग कारक। तो मंगल तो हमारे लिए बहुत शुभ है,
मंगल अच्छे भावों के स्वामी है, मतलब उनको अच्छी लॉर्डशिप मिली है, भाव को संभाल रहे हैं, एक एक घर को संभाल रहे हैं। तो चंद्र शुक्र और मंगल अच्छे घरों को संभाल रहे हैं। बुध बेकार घर को संभाल रहे हो रहा, शुक्र सम घर को संभाल रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट बहुत सम आते हैं। अब आ जाओ 9 9 को कौन देखता है? 9 का लॉर्ड कौन है? गुरु। वो 12 के भी लॉर्ड है। 9 और 12 नंबर के लॉर्ड है गुरु। तो गुरु देखो, ये है बुरा भाव अशुभ, ये है शुभ भाव 9 और 12 है शुभ भाव। शुभता की अशुभता पे विजय होती है, ये याद रखो। तो यानी कि ओवरऑल गुरु हमारे लिए शुभ है। शुभ और अशुभ में आ जाए ना 2 राशि, तो शुभ को ही जिताना है। शुभ और सम में आ जाए तो शुभ, सम और अशुभ में आ जाए तो अशुभ। सम से तो वो दोनों जीतेंगे। तो गुरु भी हो गए। अब हमारे ख्याल से सारे प्लैनेट हो गए, कोई और रह गया है तो देखते हैं। 10 एक ये रह गया ये वाला। अब आ जाओ 10 नंबर राशि पे। 10 के शनि है, शनि 11 को भी संभाल रहे, तो दोनों को चेक कर लो। ये अशुभ भाव है, ये सम है, ये देखो ना सम और अशुभ, तो सम के ऊपर तो अशुभ जीतेगा। तो शनि हमारे अशुभ भाव के स्वामी हैं, शनि हमारे लिए हो गए अशुभ। आगे 12 का 9 से हो ही गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 का 8 से हो ही गया चेक, 2 का 7 से हो गया चेक, 2 राशि थी। 3 का 6 से हो गया है। ये निकल कर आया कि कौन से हमारे अच्छे भाव के स्वामी हैं और कौन से हमारे बुरे भाव के स्वामी हैं। इस तरह आपने कुंडली में नंबर से आराम आराम से, जो अकेला 0 भाव आए उसको फिर लगन के लोड से देखना, मित्रता शत्रुता है, फिर उसको देख लेना शुभ अशुभ है। जिनमें 2 राशि हो तो फिर चेक करना है कि 0 है या अशुभ है, तो अशुभ जीत जाएगा। तो इनके लोड 3 और 6 के जैसे बुध अशुभ में आ गए। ऐसे आराम आराम से आपको भाव के मालिक कैसे हैं वो पता कर लेना है। मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो ये शुभ भाव के मालिक है तो अच्छी शिक्षा लेके आए हैं, अच्छा ही करेंगे कुंडली में। अशुभ के तो अशुभता ही करेंगे कुंडली में, मतलब इनके भाव अशुभ है या अशुभ भावों के मालिक है ना, तो इनमें अशुभ भाव ही आ गए वहाँ पर, और इनमें समभाव आ गए शुक्र में। तो ये याद रखना हमारा 5वां कंसेप्ट। अब हमारा लास्ट और 6th कंसेप्ट है दृष्टि। देखिए और क्या हो सकता है कुंडली में, ये हो सकता है ये प्लेनेट यहाँ बैठकर इसको इफेक्ट करे या इसको इफेक्ट करे, दूर से ही देखकर, तो उनको बोलते हैं दृष्टि। जहाँ जहाँ जो प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर सकता है, सूर्य इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मान लो इसको कर सकता है, तो हम कैसे जाने कि सूर्य इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको कर रहा है? करता तो है ही दूर बैठकर हर प्लेनेट किसी दूसरे को, उसको हम बोलते हैं दृष्टि। तो एक बार दृष्टि और देख लेते हैं, बात खत्म। छठा एंड लास्ट कंसेप्ट है दृष्टि। फिर थोड़ी सी कुंडली पढ़ना हम देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे, एक ओवरऑल ढांचा बन गया। तो 6th और लास्ट कंसेप्ट हमारा दृष्टि। दृष्टि देख लेते हैं। तो याद रखना, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, मंगल शनि गुरु चंद्र सूर्य और एक प्लैनेट और रह गया, चंद्र सूर्य और ठीक है बुध। देखो इसको एक ही दृष्टि दी है, सप्तम दृष्टि। इनको दृष्टियां दी गई है, इसको दी गई है 4, 7 और 8। शनि को दी गई है 3, 7 और 10। शनिदेव को, गुरुदेव को दी हुई है 5, 7 और 9। अब देखते हैं ये दृष्टियां कैसे होती हैं। देखिए मैं यहाँ से ही दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे को चंद्र की दृष्टि चेक करनी है। चंद्र कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्र देखो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, यहाँ। तो यहीं से गिनना है, जिस भाव में बैठे वहीं से गिनना है और एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि चंद्र अपना इन्फ्लुएंस यहाँ भी डाल रहे होंगे, अपनी भावुकता यहाँ भी डाल रहे होंगे। चंद्र भावुकता के कारक है, तो ये 7वां यहाँ डाल रहे होंगे। इसको देखते हैं हम शनि को, तो शनि को यहाँ से गिनना है। शनि को पहले तीसरी दृष्टि देखते हैं, फिर 7 और फिर 10 कंटिन्यूस लेते हैं। यहाँ से गिनो, 1, जहाँ बैठे ना वहीं से 1 देना है, 1, और एंटी क्लॉकवाइज चलते रहना है। 2, 3, मतलब यहाँ भी प्रभाव डाल रहे हैं। कंटिन्यू रखो। 4, 5, 6, 7, यहाँ भी प्रभाव डाल रहे हैं। 8, 9, 10, यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब जहाँ बैठे ना वहीं से 1 नंबर से गिनना स्टार्ट कर देना और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
मतलब शनि का प्रभाव यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, प्रभाव डाल रहे हैं। शनि हार्ड वर्क करवाते हैं तो यहाँ पर हार्ड वर्क डाल रहे हैं, यहाँ पर भी हार्ड वर्क डाल रहे हैं, मतलब मुश्किलें डाल रहे हैं, अड़चने डाल रहे हैं। यहाँ से रिलेटेड हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। 10th दृष्टि का मतलब है शनि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे पूरी लाइफ। ठीक है, ऐसे गुरु की चेक कर सकते हो। जैसे गुरु की दृष्टि चेक करते हैं, यहाँ से गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु की दृष्टि हमारी 5वीं 7वीं और 9वीं, यहाँ से ही चेक करो। एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही चलते हैं। 1 जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, 2 3 4 5, एक गुरु यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे। 6 7 गुरु यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे। 8 9 गुरु यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब गुरु की दृष्टियाँ ऐसे पड़ेगी। तो आपको दृष्टि पढ़नी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज चलना है बस, उसी भाव से 1 नंबर लेके। तो ये गुरु इस भाव को तो प्रभाव करेगा ही करेगा जहाँ बैठा है, और अपनी दृष्टियों से इसको भी प्रभावित करेगा। गुरु अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव डालेंगे। अब ब्लेसिंग्स आ गई। शनि अच्छे नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्क आ गया। मंगल भी अच्छे नहीं है तो वहाँ पर भी मंगल का प्रभाव आ जाएगा। मंगल की दृष्टि देखेंगे तो मंगल ही रहा, मंगल की दृष्टियाँ चेक कर लो। मंगल ही रहा, मंगल कहाँ बैठा हुआ, ये रहा। यहीं से गिनो 1 2, भाई एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है ना, और इसी भाव से गिनना। 1 मंगल के लिए कर रहे हैं, 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ है, 5 6 7 मंगल की दृष्टि यहाँ है, और 8 मंगल की यहाँ भी है। मतलब आप इंडिविजुअली आराम से दृष्टि देख लो। वो अलग बात है एक ही भाव पर 2 दृष्टि पड़ रही है, वो देखेंगे आराम से। तो आपको दृष्टियाँ भी पढ़नी आ गई। कोई प्लैनेट कहीं बैठता है उस भाव के साथ तो छेड़ाछाड़ी करता ही है, अपने इन्फ्लुएंस से और जगह भी छेड़ाछाड़ी करता है, वही होती है दृष्टियाँ। ठीक है, अब हम फाइनली अपने 6 कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम कुंडली को रीड करने लायक हो गए हैं। दशा और गोचर में बाद में बताता हूँ, पहले आपको देखना। आप जब आपका जन्म हुआ ना, तो ये आपकी कुंडली थी। तो अब हम देखते हैं इसको पढ़ने का तरीका। देखो, मान लो आपसे कोई बोल दे, या आप देख भी सकते हो इसको कहीं से पता कर सकते हो, आप नेट से पता चल जाता है भाई आपकी दशा किस चीज़ की चल रही है। आपको उन भावों को ही चेक करना है। भाई ये मान लो शुक्र की दशा चल रही है, तो इस भाव से रिलेटेड जो भी है, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है, गाड़ी आती है, यहाँ से रिलेटेड रिजल्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। और शुक्र जिन जिन भाव के मालिक हैं, शुक्र किन किन भाव से मालिक हैं, अभी हमने यहाँ पर नंबर्स देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुक्र किन किन भाव के मालिक थे, 2 और 7, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मैंने बोला आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो आपने क्या करा, जिस भाव में शुक्र बैठे हैं वो एक्टिवेट हो गया है। और शुक्र किन किन भाव के मालिक हैं, किन राशियों के मालिक हैं, 2 और 7। तो भैया जहाँ जहाँ 2 7 लिखा है ना, वो भी एक्टिवेट हो गए हैं। 2 7 यहीं लिखा है तो ये एक्टिवेट, मतलब ये 2 भाव एक्टिवेट हो गया शुक्र की दशा में। अब यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने बोला आपको कि भाई आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, देखो दशा चलती है, दशा होती है बहुत लंबी। आपको बोल दिया किसी ने भाई शुक्र की दशा चल रही है, दशा चली मानो 19 साल के लिए। इसमें फिर अब 9 प्लैनेट 2 साल 3 साल इनके अंडर काम करेंगे, शुक्र के अंडर काम करते हैं प्लैनेट। मान लो पहले शुक्र का ही नंबर आता है, फिर गुरु का, ये 2 साल या 1.5 साल के लिए काम करते हैं। 9 के 9 में बांट दिए गए हैं ये 19 साल। मेन हेड तो शुक्र ही है, उसके अंदर सब हेड काम करते हैं। जैसे ये बस का ड्राइवर है, ये सब कंडक्टर है, तो चलेगी तो ड्राइवर की बस कहाँ ले जानी है। तो कुल मिलाकर शुक्र की दशा है तो शुक्र से रिलेटेड हाउस एक्टिवेट हो गए। अब मान लो आपका गुरु की अंतर्दशा आ गई, आप शुक्र की दशा में चल रहे हो, 1-1.5 साल बाद ये शुक्र में शुक्र चला, 1-1.5 साल बाद गुरु आ गया, तो शुक्र तो दे ही रहा है अपने रिजल्ट, वो तो 19 साल तक करेंगे। अब गुरु की अंतर्दशा है, गुरु से भी रिलेटेड आपको कुछ कुछ रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं आपके, गुरु ये रहे, इसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। और गुरु किन के मालिक हैं, गुरु मालिक हैं 9 और 12 के, तो ये भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। 9 और 12 मतलब कुल मिला के ये भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दशा जब चलती है ना 19 साल की, वो भाव तो 19 साल के लिए एक्टिवेट रहते हैं जिस ग्रह की चली, और वो ग्रह इन राशियों के मालिक थे। और जिनकी अंतर्दशा चलती है, अब 2 साल तक वो भाव भी एक्टिवेट रहेंगे। जैसे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो यहीं पड़ गए और इनके भी भाव भी एक्टिवेट हो गए। कोई और प्लैनेट आएगा तो गुरु के हट जाएंगे भाव के इफेक्ट्स, फिर किसी और का नंबर आएगा, ये तो हमेशा ही एक्टिवेट रहेंगे शुक्र के तो 19 साल तक। अब
अलग अलग भावों को नंबर मिलेगा, अलग अलग प्लैनेटों को मौका मिलेगा, अलग अलग भाव एक्टिवेट होंगे, सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं उनके रिजल्ट एकदम। तो अब हमें देखना है कि भाई हमारे भाव तो ठीक एक्टिवेट होंगे, कौन सा भाव अच्छा है कौन सा बेकार है ओवरऑल, ये मेन चीज़ है। जैसे मान लो ये भाव एक्टिवेट हुआ, अब मुझे क्या पता यहाँ से मुझे शुभ रिजल्ट मिलेंगे अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, वो देख लो। दशा अंतर दशा तो मैं चेक कर लूँगा किसी की, मुझे भाव भी पता लग जाएंगे कौन एक्टिवेट हुए पड़े। भाई मेरा ये वाला भाव एक्टिवेट हो गया है, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, मुझे कैसे रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कंसेप्ट नंबर 7, एक लास्ट चीज कंसेप्ट नंबर 7, भाव रिलेशन। कंसेप्ट नंबर आपको दशा अंतर दशा पता लग गई है कौन कि ये एक्टिवेशन कर देंगे, उस टाइम पर वही एक्टिवेट होंगे, बाकी सब का रिजल्ट आपको नॉर्मल चलेगा, इन सब का भर भर के मिलेगा। अब हम आते हैं 7th कंसेप्ट पर, रिलेशंस। देखिए रिलेशन में आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए ये आप किसी की कुंडली है, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, हमने पढ़ लिया शुक्र या गुरु के बारे में देख लेते हैं। मान लो यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, ये वो किन राशियों के मालिक है, 9 और 12। ध्यान से देखना, ये 9 है ये 12 है, इनके मालिक है गुरु, यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या है, जो शत्रु ऋण, ये क्या है आपका भाग्य। ओवरऑल क्या है, ये बेकार है ये शुभ है, हमने पढ़ा हुआ है, और गुरु अच्छे भाव के मालिक थे, यहाँ बैठे हुए हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या आपके, ये आपका क्या था, इस भाव से क्या क्या मिलता था हमें, इस भाव से हमें मिलता था प्रॉफिट, इस भाव से हमें क्या मिलता था, दोस्त, सोशल सर्किल, ये सब मिल गए हैं। अब यहाँ पर आपको भाग्य से प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पिता था, पिता से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बुरे उस अच्छे में अच्छे की जीत होगी। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हो सकता है थोड़े बहुत रिजल्ट यहाँ के भी मिले, लेकिन इनके कनेक्शन हो गए हैं। आपको शत्रु से भी लाभ हो सकता है, आपको नौकरी से भी लाभ हो सकता है, यहाँ से नौकरी आती है लाभ आता है, मतलब इनका कनेक्शन हो गया है। जहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं ना, वहाँ के तो रिजल्ट मिलेंगे हमें। जैसे शुक्र यहाँ बैठे हुए यहीं के रिजल्ट मिलेंगे, गुरु यहाँ बैठे हुए इनके अंदर दशा चलेगी, इस भाव के रिजल्ट मिलेंगे हमें। मिलेंगे कहाँ से, इनका यूज़ करके दोनों भाव इसमें आ जाएंगे। ऐसा समझो गुरु जिन राशियों के मालिक है वो दोनों भाव इसमें समा गए, इसका रिजल्ट देने के लिए इनका यूज़ करना है, रिलेट कर देना है। ऐसे ही शुक्र यहाँ बैठे थे, वो 2 नंबर राशि के थे, यहाँ से लाभ, यहाँ से प्रॉपर्टी, लाभ प्रॉपर्टी से मिलेगा, तो ऐसे रिलेट कर देना हाउस टू हाउस। इसलिए जब कोई ग्रह यहाँ बैठता है वो अपनी राशियों के भावों को भी अपने अंदर ले आता है, वो वहाँ से ट्रेंड हुआ होता है। तो ऐसे कनेक्शन आपको ये भी पता लग जाएगा रिजल्ट कहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट की साइड। ये कुंडली तो मैंने मिटा दी, कोई बात नहीं, फाइनली कुंडली बनाता हूँ और फाइनली हम अपना लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिससे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका रिजल्ट पता करता है कि आपका कैसी दशा जाने वाली है। तो ये आपकी मैंने कुंडली बनाई, जल्दी से बना देता हूँ मैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ चंद्र है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर आपके शनि देव हैं, यहाँ पर आपके मंगल देव थे, ये गुरु थे, और बेसिकली हो गया, कोई पढ़ेगा तो यहाँ राहु थे और यहाँ केतु थे। तो देखते हैं रिजल्ट। एक दशा तो आपको पता लग गया, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। गोचर होता है वो बाद में कर ले, कोई नहीं, अभी आपको दशा देख लोगे, अंतर्दशा देख लोगे, आपको ही पता लग जाएंगे कौन से रिजल्ट एक्टिवेट हुए पड़े। गोचर जो है ना, वो आज की कंडीशन है प्लैनेटों की, वो भी तो स्पेस में घूम रहे हैं। जब पैदा हुए थे ये स्पेस की कंडीशन थी, अब गोचर घूम रहे हैं, तो आज देखना है वो कहाँ है, तो आज के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस कर देते हैं प्लैनेटों को, तो वो लिंक कर जाता है थोड़ा सा रिजल्ट से। तो वो देख लेंगे हम गोचर, पहले हम आराम से देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि अब हम आपका चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा भाव अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है और कौन सा बेकार। इसको हम बोलते हैं PAC, प्लैनेट एस्पेक्ट और कंजंक्शन। प्लैनेट एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, कंजंक्शन मतलब 2-3 जने जहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर लिखो हाउस, भाव, अभी आपको देखना आ जाएगा सब। यहाँ लिखो हाउस लॉर्ड, भाव का मालिक,
भाव मालिक, और तीसरा आप लिखो रिप्रेजेंटेटर कारक, कारक। ये तीनों की कंडीशन। अब जैसे मान लो यहाँ पर बुध और शुक्र लिखे हुए थे ना, सूर्य बुध और सूर्य। मान लो आपकी बुध की दशा आ गई, ठीक है, यानी कि बुध इस हाउस में बैठे हुए हैं, ये हाउस एक्टिवेट हो गया। बुध किन किन राशियों के मालिक हैं इनके, ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इनका यूज कर ये लिंक हो जाएंगे। जैसे आदमी की जो बुद्धि है, ये क्या है, लॉस, थोड़ी सी बुद्धि लॉस हो सकती है, वो देखेंगे हम कि प्लैनेट कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई ज़्यादा लॉस होगी, कम लॉस होगी, थोड़ा बहुत बुद्धि में लॉस देखने को मिल सकता है। ये कम्युनिकेशन है, आदमी अपनी बुद्धि कम्युनिकेशन में लगा सकता है। देखते हैं अभी कैसे लिंक करता है, ठीक है। चले, तो ये हो गया। यहाँ पर टेबल बनाए, यहाँ पर लिखे P प्लैनेट, यहाँ लिखे एस्पेक्ट, यहाँ लिखे कंजंक्शन, बस हो गया। कंजंक्शन का मतलब होता है युति, एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि, प्लैनेट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो हम पंचम भाव के लिए पीएससी कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस। हर हाउस की पीएससी हो सकती है। कोई, अब सबसे पहली बात, कोई आया मेरे पास और बोला भाई ये किसी की कुंडली है बच्चे की, ये बच्चा पढ़ाई में कैसे होगा, तो मुझे फिफ्थ हाउस ही चेक करना पड़ेगा, बुद्धि का, ये लर्निंग का हाउस भी होता है, यही चेक करना पड़ेगा, लर्निंग का, बुद्धि का ही चेक। तो हर हाउस में कुछ ना कुछ होता है। किसी की नौकरी कैसी रहेगी, मुझे हाउस चेक करना पड़ेगा। तो मैं हाउस को देख लेता हूँ कंडीशन कैसी है, वैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। तो भाव, प्लैनेट को मत देखो अभी सॉरी, भाव को देखते हैं। भाव, तो भाव के अंदर प्लैनेट कौन से बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य, भाव के अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य। बुध कैसा है, बुध नेगेटिव लोगों से आया है ना भाई, ये जीरो था, ये नेगेटिव था। तो बुध हमने देखा था ना कैसे भाव का मालिक है अशुभ, वो अब काम आएगा। बुध अशुभ, मतलब अशुभ के लिए नेगेटिव लगा दो। सूर्य कैसा था, याद करो जब हमने बनाया था, कौन हमारे लिए शुभ है, कौन शुभ है, सूर्य तो हमारे लिए शुभ था ना। 5वां जीरो होता है, और फिर हम यहाँ देखते हैं इसकी मित्रता लगन वाले राशि के लोड से कैसी है, अच्छी है, तो ये शुभ है, तो ये शुभ था, सूर्य हमारे लिए शुभ था। प्लैनेट जो बैठे उनके बारे में हमने देख लिया, वो कैसे थे इस भाव के लिए। अब आ जाओ इधर एस्पेक्ट पे, इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है। देखिए दृष्टि मैंने आपको दिखा दिया, दूर से बैठ के कौन इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गुरु कर रहे हैं। यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, केवल गुरु ही कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो, और कोई नहीं कर रहा। मंगल की 4 7 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ नहीं करेंगे, गुरु कर रहे हैं। अब गुरु कैसे भाव के मालिक थे, 9 और 12, गुरु तो अच्छे भाव के मालिक थे। अब भाव काम आएगा दृष्टि में भी, और यहाँ पर कौन से प्लैनेट बैठे हैं उसमें भी। तो दृष्टि किसी की डल रही है, वो कैसे भाव का मालिक है ये भी देखना है। तो वो अच्छे भाव का मालिक था, अभी के लिए आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे भाव के मालिक थे, इसलिए हमने दृष्टि ले ली प्लस थोड़ी। और ये जहाँ बैठे हुए हैं ना, वो किसकी राशि में बैठे हुए हैं ये भी वैसे मैटर करता है भाई, शुक्र की गुरु से अच्छी नहीं बनती। और ठीक है, वो थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे, अभी अलग अलग कुंडली देखेंगे। तो फिलहाल के लिए छोटा मोटा ये समझिए, वो अच्छे भाव के मालिक हैं, जीरो में बैठे हैं, वो अच्छी दृष्टि डालेंगे, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि अच्छी है, दृष्टि के लिए एक प्लस लगा दिया। अब आओ कंजंक्शन, इस भाव में जो 2 प्लैनेट बैठे हुए उनमें मित्रता है, शत्रुता। अब डायरेक्ट देखो बुध और सूर्य कैसे हैं, मित्र थे ना। बुध की तो चंद्र और मंगल से नहीं बनती थी बस, तो कंजंक्शन के लिए प्लस। एक ही बैठे हुए हैं भाई, 3 बैठे तो हम 3 कॉम्बिनेशन देखते हैं, 2 बैठे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है प्लस। अच्छा ही है, दोनों मित्र ही हैं। चलिए अब हम आते हैं हाउस लोड, जिस भाव में बैठे हुए हैं उसमें राशि क्या लिखी हुई है, 8। 8 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है, यहाँ पर हमने लिखे थे ना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 और 1 का कौन था, मंगल। अब हाउस लोड पर आ जाओ। हाउस लोड देखो कैसी कंडीशन में बैठा हुआ है, हाउस लोड बैठा हुआ है ये रहा मंगल, ये तो बहुत अच्छा भाव है, शुभ भाव में बैठा हुआ है। और 12 नंबर की राशि जो कि जुपिटर की राशि है, जुपिटर तो मंगल के दोस्त हैं। राशि देख लिया करो किसकी है, अगर हाउस लोड जिस राशि में बैठा है वो उनके दोस्त है तो बहुत अच्छे बैठे हुए हो। एक तो भाव भी बहुत अच्छा है,
राशि वैसे इतना मैटर नहीं करती काल काल पुरुष की कुंडली में भी, लेकिन फिर भी राशि को चेक कर लो। भाव ही अच्छा है, तो भाव में बहुत अच्छे बैठ गए। ऊपर से जिसकी राशि है 12 नंबर, किसकी राशि होती है 12 नंबर? जुपिटर की। और मित्रता चतुर्थता में जुपिटर मंगल दोस्त, अपने दोस्त की राशि में बैठे हैं। हाउस लोड बहुत अच्छा है, हाउस लोड प्लस। अब हाउस लोड पे कोई दृष्टि पड़ रही है, ये रे हाउस लोड। देखते हैं भाई, इसको देखो, शनि को। शनि 1 यहीं से गिनते हैं, 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ, 3 चौथी 5वीं 6ठी 7वीं यहाँ, ये देख लिया हमने। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, 7वीं है, 10वीं, कोई दृष्टि नहीं पड़ रही इस पर, बेकार की। शनि की दृष्टि खराब होती है। सूर्य की दृष्टि पड़ी है, सूर्य और बुध को तो एक मिली है, सप्तम दृष्टि तो यहाँ पड़ेगी सामने। गिन लो 1 2 4 5 6 7, सामने ही पड़ती है हमेशा, कोई दृष्टि नहीं पड़ती। इनकी भी नहीं पड़ेगी। एक इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ सामने। 7वीं दृष्टि हमेशा सामने पड़ती है। 1 2 4 5 6 7, कोई दृष्टि नहीं है मंगल पे, तो मंगल का हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाउस लोड जहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ कोई और ग्रह बैठे हुए हैं, युति बना के फ्रेंडशिप वगैरह चेक कर लेते हैं उनकी, वो भी खाली है, नहीं है। अब आ जाओ, ये सब हो गया। अब बुद्धि का कारक कौन है? भाई उन्होंने बोला है बच्चा अच्छा पढ़ेगा या नहीं। अब कारक पे आ जाओ, बुध। अब बुध हम ये नहीं देखेंगे वो किस भाव के मालिक हैं किसके नहीं, हम देखेंगे बुध कैसे बैठे हुए हैं। देखो, बुध अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो प्लस, बस यही देखना वो बैठे कहाँ हैं, अच्छे में बैठे हैं बुरे में बैठे हैं। अब आ जाओ दूसरा, बुध पे कोई दृष्टि है? हाँ भाई, जुपिटर की दृष्टि है, प्लस। भाई बुद्धि के जो कारक हैं उनको चेक कर रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। बुद्धि के कारक कहीं किसी के साथ बैठे हुए, हाँ भाई, प्लस। ये बन गया आपका सब कुछ। मतलब एक सिग्निफिकेटर को भी देख लेना है। जैसे उन्होंने बोला पढ़ेगा कैसा, तो पढ़ाई का भाव, पढ़ाई के भाव का मालिक की कंडीशन, क्योंकि ये भाव का प्रोटेक्टर है मालिक, ठीक है। ऐसा हो सकता है भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं वो बेकार है, प्रोटेक्टर अच्छा है, तो रिजल्ट थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। दोनों ही अच्छे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल देखो कितने प्लस हैं। एक भाई नेगेटिव से पॉजिटिव कट गया, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये तो ब्लैंक है ना, पॉजिटिविटी है हाउस में, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। ये बच्चों का हाउस है, बुद्धि का हाउस है, ये पूर्ण पुण्य का हाउस है, इसमें बहुत लव रिलेशन आते हैं, मतलब ठीक ठाक रिलेशन मिले, वो मिलेंगे इसको रिजल्ट। तो ऐसे किसी भाव की कंडीशन आप किसी भी भाव की चेक कर लीजिए पीएससी कर। तो एक और भाव की चेक कर लेते हैं हम, यही तो मिटोने हैं बस हमें। अब हम आ जाते हैं नौकरी के भाव पर। नौकरी के भाव पर, नौकरी इस भाव से देखी जाती है, और नौकरी का कारक शनिदेव होते हैं, कर्म कारक। तो हम शनिदेव को ले लेते हैं यहाँ पर। बिजनेस के कारक बुध होते हैं। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो देख लेते हैं उसकी नौकरी कैसी जाएगी। तो पहले तो हम आते हैं इस भाव पर, इस भाव की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो इस भाव में कोई बैठा हुआ है, हाँ, शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव खुद कैसे भाव के बाद, भाई जिसमें जो बैठा हुआ है भाव में वो कहाँ से आया है, वो बुरे भाव का मालिक है। देखो शनि हमने पहले बनाया है कैसे भाव का मालिक है, 10 और 9, बुराई की सम, ये सम भाव है बुराई, तो ओवरऑल बुराई की सम पे जीत होती है। तो 10 और 11 के मालिक कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव एक्चुअली में बुरे भाव के मालिक माने जाएंगे, तो शनि बुरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, नेगेटिव, इस भाव के लिए हो गया खराब। फिर नेक्स्ट क्या आता है, शनि पे कोई दृष्टि है कि नहीं है। शनि पे मेरे ख्याल से कोई दृष्टि नहीं है, ठीक है। आप चेक करोगे कोई दृष्टि नहीं है किसी की भी शनि पे, तो इसको हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। देखो ये तो नेगेटिव तो अलग से है, ब्लैंक मैंने छोड़ ही दिया। युति, शनि की किसी के साथ युति है, ये भी ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं है, भर ही नहीं रहा मैं, कुछ नहीं हो रहा। अब आ जाओ हाउस लोड। इस हाउस का स्वामी कौन है? जुपिटर। 9 नंबर का स्वामी कौन है? जुपिटर। 9 और 10, 9 और ये 12 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरुदेव। गुरुदेव की कंडीशन कैसी है? वो 0 भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, कोई बुरे भाव में तो नहीं बैठे हुए, तो हाउस लोड ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाउस लोड पर कोई दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। बुध कैसे भाव के स्वामी हैं? बुरे भाव के। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखिए बुध है बुरे भाव के स्वामी, लेकिन ये जो हाउस लोड है बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। जब हाउस लोड अच्छा हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो
और ये बुरे का स्वामी है और ये इस पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा बुध। ये याद रखना कि अगर कोई प्लैनेट कहीं बैठा है और वो बुरे भाव का मालिक है, लेकिन जिस भाव में बैठा है उसका लॉर्ड मंगल बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है, भाई भाव तो इस मंगल का ही है ना, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, यहाँ से बुरी दृष्टि कैसे डालने देगा। तो बुध बेशक बुरे भाव का मालिक है लेकिन दृष्टि अच्छी डालेगा, तो हाउस लॉर्ड वो पे अच्छी दृष्टि पड़ेगी, मतलब बुध की दृष्टि इस गुरु पर अच्छी पड़ेगी। हम इस भाव को चेक करें ना, ये बुध अच्छी दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि है बुध की। सूर्यदेव कैसे दृष्टि डालेंगे, सूर्यदेव तो 0 भाव या शुभ में ही आगे थे, तो सूर्यदेव हमने कहा था शुभ भाव के, इससे इसकी मतलब सूर्यदेव अच्छी दृष्टि डालेंगे, अच्छी दृष्टि डाल दी, यानी कि इसके जो स्वामी है ना वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। सीधी सी बात है, हाउस लॉर्ड को चेक करना मतलब वो स्ट्रोंग है अपने हाउस को बचाने में। ये अटैक करने आया हुआ है बुध, ठीक है जी। अच्छा ये भाव है, तो सॉरी इस पे आ गए हम, शनि अटैक करने आए हुए हैं, लेकिन जो इसका हाउस लॉर्ड है उसको औरों से भी सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव दृष्टि से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे भी हाउस लॉर्ड पे सपोर्ट है पूरा। अब हम आते हैं नौकरी के कारक शनि। शनि कैसे बैठे हुए हैं, बुरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये ओवरऑल तो नेगेटिव ही हो गया भाई, उनको ही देखना डायरेक्ट, उन पर कोई दृष्टि है, कोई भी नहीं है। अब बताओ क्या फील हो रहा है भाई, 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक चल जाएगी नौकरी, ठीक ही चलेगी बस। तो ये ओवरऑल इस भाव से रिलेटेड रिजल्ट रहने हैं। अब ये आपने हर भाव को देख लेना, मान लो कल को शनि की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई, या तो दशा होगी या नीचे की डेट, दोनों के रिजल्ट होंगे। तो शनि की अंतरदशा में इसको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, बस गुजारे लायक मिलेंगे। कहाँ से, मैंने बताया एक तो ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा और शनि जिनके मालिक है वो एक्टिवेट होंगे, यहाँ से मिलेंगे, वाइफ से, लोगों से, इससे गहर अध्ययन से, यहाँ से इसकी चतुरता बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि वाइफ लड़ेगी, इससे चतुरता बढ़ेगी, मतलब इतनी भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये नौकरी में इसके बाधा वाइफ डाल सकती है थोड़ा बहुत, जितना भी है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर शत्रु बढ़ सकते हैं इसके थोड़े बहुत, तो इन भावों के रिजल्ट को इसमें मिक्स कर लो। अप्रत्यक्ष शत्रु थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, इसे खुद भी नहीं पता कौन मेरा बुरा कर रहा है, ऐसे टाइप का। तो ये ओवरऑल इसकी कुंडली थी। तो ऐसे आप किसी भी कुंडली के भाव का एनालाइज कर सकते हैं कि वो भाव में आपकी दशा या अंतर्दशा कैसे जाएगी। अब आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये ओवरऑल आपको अब कुंडली देखनी आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा ना, अब जो नेट पर या यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं उसमें जो बताते रहते हैं वो पढ़ाऊँगा, कि भाई आपको ये तो पता लग गया कोई भाव मेरे से कितना बुरा है मेरे लिए, कितना अच्छा है। अब हम आराम से पढ़ेंगे, जैसे शुक्र यहाँ बैठ गए तो हमें पता लग गया वहाँ से और यहाँ से रिजल्ट आने हैं। भाई शुक्र की अपनी भी तो पहचान है कि शुक्र कैसे हैं, चंद्रमा के साथ बैठ गए, मतलब अपना भी तो सिग्निफिकेशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पढ़ाऊँगा आराम से अब, ठीक है। आपको कुंडली देखनी आ गई, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम और वीडियो बना सके, और मैं आपको जो भी जितना भी मैंने इतने सालों में पढ़ा है, कुंडली इकट्ठा करके रिजल्ट देखे हैं, वो आपको बता सकूं। धन्यवाद।